सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हम हैं खड़े और ज़रा सा कैमरामैन से कहेंगे, उसको दिखाएंगे एयरटेल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वी आर एयरटेल चैनल पार्टनर। ये समझ गए, यानी ये लोग जो बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं हम एयरटेल चैनल के पार्टनर हैं। आगे कह रहे हैं नाउ एयरटेल इज़ फोर्सिंग अस टू गो ऑन रोड, यानी एकदम ज़बरदस्त दबाव के साथ सड़क पर फेंक दिया गया, डाल दिया गया, यानी रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ये भी आप ठेठ समझ सकते हैं। आगे लिखते विथ फैमिलीज बिकॉज एयरटेल इज़ गोइंग टू क्लोज आवर स्टोर। अब अंतिम बात यह है कि जो स्टोर इन लोगों के थे, ये चैनल पार्टनर हैं। एयरटेल जब से कंपनी मार्केट में थी, एयरटेल ही का तो राज था उस समय, आपको पता ही होगा। जगह जगह पर एयरटेल के बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको नज़र आते होंगे। उस समय एयरटेल का ज़माना था। फिर उसके बाद एक दबाव का दौर आया जब जियो आया। उसके बाद कई और पूरा माने प्रतिस्पर्धा था उस समय, एक बड़ा कम्पिटिटिव दौर गुजरा था। लग रहा था कि चैनल है, कई चैनल विलुप्त भी हो गए। आपने कई नाम सुने होंगे जो समाप्त हो चुके, यानी जियो ने कई कंपनियों को बिल्कुल उसका नामो निशान मिटा दिया, मगर एयरटेल जिंदा रह गया। एयरटेल जिंदा रह गया तो ये जो लोग मौजूद हैं इनका यही तो कहना है कि ये जिंदा हम लोगों के कारण रह गया, वरना कई कंपनियां तो दम तोड़ चुकी हैं। अब नाम गिना दूं आपको, एक नाम एयरटेल से मिलता जुलता एयरसेल आपने सुना होगा, कहीं दूर दूर तक ढूंढने जाएंगे टॉर्च लेकर, चिराग लेकर, मिलेगा नहीं। ऐसे अनेकों नाम है और हद तो यह है कि सरकार की कंपनी बीएसएनएल दम तोड़ चुकी, कहीं नजर नहीं आ रही है। टाटा, जी हाँ, कई कंपनियां विलुप्त हो गई जियो के सामने, लेकिन एयरटेल अड़ा रहा। किनके कारण अड़ा रहा? वो ये लोग हैं जो चेहरे आपके सामने हो। कितने दिन से आप लोग कितने दिन से धरने पर हैं? सर, हम लोगों ने पिछली बार भी यहाँ पर धरना दिया था जंतर मंतर में, तब से लगातार धरने पर हैं। इसके पहले हम लोग गुड़गांव के ऑफिस में भी गए थे एयरटेल के, वहाँ पर भी हम लोगों ने धरना दिया था शांतिपूर्वक, लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी है। और भी कई चैनल पार्टनर्स को नोटिस दिया जा चुका है बंद होने का इस बीच में। तो जहाँ जहाँ नोटिस पहुँच रही है वो सब खड़बड़ा रहे हैं, आप लोग के साथ आ रहे हैं, लड़ेंगे ज्वाइंट? बिल्कुल, सब लोग साथ में ही हैं। देखिए, ये संभव नहीं हो पाता है कि इतनी दूर दूर से, कई किलोमीटर से दूर से यहाँ दिल्ली पहुँचना, लेकिन सारे देश के सारे चैनल पार्टनर हमारी एसोसिएशन के साथ में हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग सारे स्टेट से रियल डिमांड क्या है? एकदम सिंपल रियल डिमांड ये है कि ये जो चैनल पार्टनर ये जो ख़त्म कर रही है कंपनी अपना मॉडल, इसको वापस लिया जाए। कंपनी अपने केवल अपने कंपनी द्वारा संचालित स्टोर से काम करना चाहती है और चैनल पार्टनर को ख़त्म करना चाहती है। कंपनियों को पॉलिसी चेंज करने का अधिकार नहीं है क्या? सर, कंपनियों को पॉलिसी चेंज करने का अधिकार है, लेकिन ये एक ब्रूटल पॉलिसी इसलिए है कि अगर आपको पॉलिसी यही चेंज करनी थी, जो जब टेलीकॉम सेक्टर बुरे हालात से गुजर रहा था तब आप ये पॉलिसी ले आते। आज जब गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म लेकर के आई है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जब आपके पास एक सरप्लस फंड आ चुका है, तब अचानक आप ये पॉलिसी लेकर के क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे कंपनी के अधिकारियों की मंशा साफ नजर आती है कि वे उस पैसे को पूरा अपने पास रखना चाहते हैं, का फर्ज अदा नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों के इन सभी के नाम के आगे जुड़ा हुआ है चैनल पार्टनर्स, वो कंपनी के एम्प्लॉई हैं। वो आज इस कंपनी में है, कल को दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, उनको अच्छा पैकेज मिलेगा। लेकिन चैनल पार्टनर्स वो छोड़ करके नहीं जाते कि आज उनको कम फायदा है तो वो छोड़ करके चले गए। एक भी चैनल पार्टनर्स ने साथ नहीं छोड़ा जब स्ट्रगलिंग दौर में था टेलीकॉम सेक्टर। तो क्या इससे पता नहीं चलता कि चैनल पार्टनर्स कितने विश्वसनीय हैं कंपनी के लिए? तो ये सुनील भारती मित्तल जी को सोचना चाहिए। लोग की कंपनी से डायरेक्ट कोई वार्तालाप अब तक हुई कि नहीं? डायरेक्ट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट स्तर पे लोगों से बात हुई है गुड़गांव में, लेकिन उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि ऐसा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम नीचे के अधिकारियों से बात करेंगे, हम इस पॉलिसी पर पुनः विचार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अभी फिर से लोगों के पास में नोटिसें आ रही हैं बंद होने की। आप लोग कितने वर्षों से एयरटेल के इससे जुड़े? हम लोग 8 साल से, मैं भी जुड़ी हुई हूँ एयरटेल से। तो उसमें यही है हम लोगों का भी कि अगर इस तरह से चलता रहा तो कब तक हम लोग इतनी जल्दी से बेरोजगार हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। यदि नहीं रहेगा रोजगार तो कैसे पढ़ेगी बेटियां और कैसे पढ़ेंगी थोड़ा बेटियां और कैसे बढ़ेंगी बेटियां? यह सरकार का बहुत प्रसिद्ध नारा मोदी जी का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इत्यादि इत्यादि। बहरहाल, तो आप लोग को भी लग रहा है कि बेरोजगारी का संकट छा गया? जी बिल्कुल सर, अगर हमारे स्टोर क्लोज होंगे तो ऑब्वियसली एफआर हमारे क्लोज होंगे तो बेरोजगारी आएगी ही आएगी सर। इस
सारे लोग बस केवल एक ही डिमांड है इन लोगों का कि जिस तरह से हम लोगों के स्टोर्स हैं और जो संबंध, हाँ कुछ टर्म्स कंडीशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनली आप बिल्कुल हमको किनारे फेंक देंगे और हमारी सर्विस मैंने लेना ही बंद कर देंगे। तैयार नहीं है ये लोग, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है हम लोगों से। हम उस टाइम से कंपनी से जुड़े हैं जब 2G था, उस टाइम कस्टमर बेस ही नहीं था। ये उसके बाद 3G आया, 4G आया, कस्टमर किसने बनाए? हमने बनाए। आज जब कस्टमर बन गए हैं तो कंपनी बोल रही है कि आप जाओ, रोड पर खड़ा कर दिया। आप देखो रोड है, रोड पर ही खड़े हुए हैं हम लोग। क्या करें बताओ, कहाँ जाएं, भूखे मरें क्या? तो कंपनी से हमारी यही डिमांड है कि अपनी पॉलिसी को वापस ले। क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? अब तक इतने दिनों से बैठे हैं। सर हम लोग जंतर मंतर पे आज दूसरी बार आए हैं। इसके पहले हम एयरटेल ऑफिस गुड़गांव भी गए हैं। उसके पहले हम लोग अपने सर्किल ऑफिस गए हैं, वहाँ भी बातचीत करने का प्रयास किया, बट सारी बातचीत विफल रही। जंतर मंतर के माध्यम से हम अपने एमडी सुनील भारती मित्तल साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि साहब हम वही पार्टनर हैं। जब आप भी की बहुत छोटी सी कंपनी थी तो हमने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आज आपका व्यापार हिंदुस्तान नहीं बहुत सारे देशों तक पहुंचाया है। लीगली बाध्य तो कंपनी नहीं है, कोई ऐसा कानून भी है क्या कि कंपनी को आप बाध्य कर सकें या कोर्ट में चैलेंज कर सकें? ऐसा कोई मामला है? कोर्ट में चैलेंज अंतिम विकल्प है? देखिए बिल्कुल विकल्प है, क्यों नहीं विकल्प है सर, कोर्ट में फिर जाएंगे, ये अंतिम विकल्प हमारे पास यही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से रास्ता निकल आए। कोर्ट में कुछ चैनल पार्टनर गए भी हैं, इंडिविजुअल अलग अलग गए हैं, लेकिन फिर इसके बाद सामूहिक रूप से भी कोर्ट में जाया जाएगा अगर कोई भी बात नहीं बनती। विकल्प है आपका? बिल्कुल है, रहेगा हमारे पास। ये मुझे लग रहा था कि शायद विकल्प नहीं। आप कहाँ से आए? हम कानपुर से आए हैं, यूपी कानपुर से। पंकज कंसल नाम है मेरा। कानपुर से आए हैं, बहुत दूर दूर तक मामला, पूरे भारत में ये बंद करने की बातें कर रहे हैं और लगभग कई जगह बंद भी कर दिए हैं। जैसे हमारा चैनल बंद कर चुके हैं ये। अच्छा, आपका स्टोर क्लोज हो गया? हाँ, लेकिन हम अभी धरने पे बैठे हुए हैं। शटर डाउन? शटर डाउन हमने नहीं किया, कंपनी ने जरूर बंद कर दिया हमारा। स्टोर का किराया बड़ा 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 मामला पेचीदा है, और इतना पेचीदा साहब कि स्टोर जो है 50% मैं कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता, चूँकि मैंने कोई सर्वे तो किया नहीं, किराए पर हैं। 50% स्टोर को ये लोग नोटिस दे चुके हैं और वो बंद हो चुके हैं, बट अभी भी हम लोग बराबर रेंट दे रहे हैं। मैंने सवाल किया कि और रेंट पर कितने लोग हैं और ऑन अपना माल? 99% तो स्टोर। मैं डर रहा था सर, 90% लोग रेंट पर डेकोरेट करते हैं लोकेशन के हिसाब से। रेंट भी कम नहीं है, 30,000 रुपए से लेके और 1-1 लाख रुपए तक का। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराती है कंपनी, उसमें हम ही पैसे लगाती है, कंपनी कुछ नहीं देती उसको। लाख के तो सेटअप फर्नीचर वगैरह हो जाते हैं पूरे। वो किस काम का है बताओ? आज कंपनी ने नोटिस भेज दिया 15 दिन के नोटिस पीरियड पर कि क्लोज कर दो। जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ जाएगा? वो हमने कंपनी से ही लिया है 10-10, 15-15 लाख रुपए का, वो कहाँ जाएगा? कुछ चैनल आपसे कमाया और आपको ही। हाँ, और बोल रहे हैं कि इसका कंपनसेट भी नहीं देंगे। कंपनसेट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो अपना जो अगर कंपनी इस बात पर एग्री हो कि ठीक है आप लोगों के पास जो कुछ है वो हम रिटर्न ले लेते हैं, एक उसका रेट फिक्स करके, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो हम क्या करेंगे? ऐसा हुआ भी नहीं है। पहली बात तो वो बात करने को तैयार, डूबते को तिनका। हाँ बिल्कुल बात भी नहीं कर रहे, और बात भी कर रहे हैं तो धमकाने के लिए कर रहे हैं कि आप बंद कर दो, रिजाइन दे दो, बस। बाकी कोई पॉलिटिकल प्रेशर आप लोग की तरफ से उधर जाएगा, ऐसा कुछ जुगाड़ बैठा रहे हैं? हाँ, कुछ सांसद बिल्कुल हमारे साथ में आए हैं, विपक्षी दलों के भी सांसद आए हैं। इसको तो सब जमा हो जाएगा। जी, उन्होंने कहा है कि हमारी बात वो आगे तक पहुंचा रहे हैं। कुछ सांसदों ने ट्वीट वगैरह भी किए हैं और उन्होंने वादा किया है कि हम ये क्योंकि बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो उसको कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि हम संसद में भी उठाएंगे इस चीज़ को, और व्यक्तिगत तौर पर भी। जहाँ तो आप लोग को लगना चाहिए, सांसदों को मोटिवेट कीजिए कि भाई आप इस इशू को उठाइए। इस चीज़ के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कई दुकानें 90% ये बता रहे हैं, तो अब मानना ही पड़ेगा आपको भी, किराए पर है। अब ये देखिए एक नया मुद्दा छिड़ा, लोकेशन वगैरह देख के। अपना मकान तो लोगों का गली कुचे में भी होता है, बिजनेस तो मेन जगह पर होता है, और जगह का मतलब ज़्यादातर जो है वो लोग किराए पर लेते हैं। किराया 1-2 पैसा नहीं होता साहब, किराया 25,000, 30,000, 50,000 लोकेशन के हिसाब से। मैंने दिल्ली में भी देख रखे हैं ऐसे स्टोर जो 50,000 तक के किराए के हैं। अब अगर शट डाउन हो गया साहब और काम आपका बंद, कंपनी से जब आपका मामला ख़त्म है, तो आप क्या ज़बरदस्ती बेचिएगा या क्या कीजिएगा? तो ऐसे में एक और संकट आने वाला है। अगर 2-3 महीने इन लोग इसी तरह रह गए
और कंपनी भी अड़ी रह गई और बिजनेस अगर बंद रहा दोनों के बीच तो आय का स्रोत क्लोज और किराया भरिए और यहाँ धरने पर जो एक्सपेंस हो रहा वो तो हो ही रहा, आप देख रहे हैं